जो कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म आए तो यार वो फिर वेलोसिटी तक ही पूछते हैं आपके लेवल पे, ठीक है। हाँ बाय द वे अगर मतलब प्रॉब्लम क्या थोड़ा सा मतलब सिंपल मैकेनिज्म की रही, आप तो प्रीवियस ईयर देखोगे तो एक्सप्रेशन की मैक्सिमम प्रॉब्लम सिंपल मैकेनिज्म पे आई है, 4 बार पे, ठीक है। एक्सप्रेशन वाली अगर आई है तो सिंपल पे ही आई है। हाँ अगर कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है इस तरह का तो वेलोसिटी तक ही सॉल्व पूछे हैं आपसे, ठीक है। बट हम दोनों डिस्कस कर देंगे। तो अगर तुमने इसमें अगर वेलोसिटी और एक्सप्रेशन समझ गए तो इट मींस तुम अब कर सकते हो किसी भी प्रॉब्लम को, ठीक है। चलो बेटा इसको ड्रॉ करते हैं। देखो सबसे पहले वो आपको बिल्कुल सही सही ड्रॉ करना है बच्चा, ऐसा नहीं कि कुछ भी ड्रॉ कर देना है। जो आपको डायग्राम दिया हो ना रैंडमली फ्री हैंड ड्रॉ करना, प्रॉपर अपना कंपास प्रोटेक्टर स्केल लेकर के सब ड्रॉ प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है। तो हम लोग पहले सबसे पहले पॉइंट 4 ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पॉइंट 4 ड्रॉ किया, एक हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्स लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है 30 डिग्री पे OA लेंथ, OA लेंथ कितनी दी है 300 mm, OA आपकी 300 mm दी हुई है और 30 डिग्री पे। क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, आप लोग शेयर किया था मेरे ग्रुप पे, क्वेश्चन मिला है, ठीक है। तो 30 डिग्री पे बच्चा OA लेंथ को ड्रॉ कर लिया जाए, ठीक है। कितना दिया बेटा लगभग 300 mm, ये OA कितना दिया है 300 mm दिया है ना। आइए बच्चे नेक्स्ट क्या करो बच्चा AB ड्रॉ करोगे, AB कितना दिया है 1200 mm। तो वैसे 1200 mm की आर्क लेकर के आप इसको यहां पे ड्रॉ करना ऐसे, जहां पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन कट करेगी वो क्या हो जाएगा 1200 mm पे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एक आर्क ड्रॉ करके वहां से, समझ रहे हो। AB कैसे ड्रॉ करोगे, क्यों बच्चा आकर्षित, AB कैसे ड्रॉ करोगे आप मतलब 12 सेंटीमीटर 1200 mm है ना, 1200 mm के अंदर क्या हुआ, ये 1200 mm है तो सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर। हाँ तो इसको स्केल करना पड़ेगा बच्चा, मतलब हम तो मतलब इसको मतलब 100 से डिवाइड कर देते हैं मतलब ओरली। हाँ तो इसको आप स्केल मान लेना, मतलब 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 100 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब देखो गलत है ये चीज, मतलब ऐसा होता नहीं है, बट इतना से स्केल कर दिया तुमने, क्या कर दिया डायग्राम को 10 टाइम्स रिड्यूस कर दिया, 10 टाइम्स रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर का आर्क यहां लगाओगे तो आपको पॉइंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पूरा पॉइंट भी मिल जाएगा बच्चा। तो फोकस करो बातचीत नहीं, फोकस करो। देखो अभी पहले वेलोसिटी सिखाएंगे, उसको आपके प्रीवियस ईयर वेलोसिटी ही पूछा था, इसका एक्सप्रेशन नहीं पूछा था, ठीक है। इसके बाद क्या ना आप कौन सा पॉइंट स्टेप सीखते चलो बच्चा, कोई भी रैंडम ऐसे नहीं कुछ भी ड्रॉ कर देना है, कायदे करो तभी सही डायग्राम बनेगा। इसमें कोई भी एंगल दिया हुआ नहीं इसके अलावा 30 के अलावा, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है तुम्हें। तो आपने क्या किया इसमें AB ड्रॉ कर लिया, ये AB पॉइंट क्यों फिक्स यहां पे आएगा भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये आपने क्या कि आर्क लिया है हॉरिजॉन्टल लाइन को उसी कट करेगा, उसी पे स्लाइडर क्या है तो डायग्राम में दिया हुआ है ना, जो साइड उसके पॉइंट को से जो हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही है उसकी B लाई कर रहा है, स्लाइडर में पॉइंट B है वो इसी लाइन पे लाई क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो BC आपको यहां पे दिया है, पॉइंट C दिया हुआ है जो 450 mm है, BC क्या कर रहा है 450 mm, इसको ड्रॉ कर लो मैं 10 टाइम 4.5 सेंटीमीटर पे 4.5 सेंटीमीटर पे आप एक पॉइंट C ले लेना, ठीक है। तो हर चीज प्रॉपर करना बच्चा, ऐसे नहीं कि रैंडम कुछ भी कर दिया और आ जाएगा ना, सब कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो एक वर्टिकल स्लाइडर स्लाइड कर रहा है ना उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे से कितने डिस्टेंस पे है 1050 mm, देखो 1050 mm पे है, यहां से इस एंड से 150 mm पे लगभग, मान लो 150 क्या था, ये आपका स्लाइडर का बेसिकली क्या आएगा, ये स्लाइडर ने पॉइंट नहीं, स्लाइडर का लाइन ऑफ एक्शन निकाला है, स्लाइडर का मतलब लाइन ऑफ स्लाइडिंग निकाली है स्लाइडर की अभी 150 mm पे, देखो ना 1050 mm पे, तो इसको भी 10.5 mm होगा ये लगभग, तो 10.5 mm पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है।
देखो प्रॉपर वे में चलोगे तभी सही डायग्राम बना, नहीं मतलब हमको कुछ भी गलत बना के चले जाओगे, और प्रॉपर अगर थोड़ा सा मिस्टेक रहा तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे आपको नेक्स्ट है सीडी लिंक 450 mm, तो 4.5 सेंटीमीटर की एक आर्क डेवलप करना, और उसको क्या करोगे यहाँ से कट मारना, कहीं पे कट करेगा वो आर्क 4.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, डी पॉइंट। देखो बच्चा अब आपका जाके कंप्लीट हुआ, ये डी पॉइंट मिल गया आपको, बोलो बच्चा। ठीक है, क्वेश्चन में एक चीज और दिया है, क्रैंक क्या है 20 आरपीएम से रोटेट कर ले, किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 20 आरपीएम से क्रैंक रोटेट कर रही है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है बच्चा, ओके। ठीक है, ये हमने अभी कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम ड्रॉ किया, ये कौन सा ड्रॉ किया, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम समझ में आया कैसे हुआ है? देखो बहुत जरूरी इसको कायदे से करना, अगर तुम यहाँ लापरवाही करो बच्चा, आंसर तुमने कितना अच्छा डाला कुछ ना कुछ एरर आएगी। ठीक है, तो बेटा इसमें कोई दिक्कत, आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ चुका है उसे डिस्कस करो, आरएस खुरमी का सॉल्व एग्जांपल भी है। ठीक है, देखो देख लो ध्यान से, मतलब उसमें तो एक्सप्रेशन सब कुछ लिखवाया, मैं भी आपको सारे सब कुछ बता दूंगा, बट आपको वेलोसिटी तक ही पूछा था प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, एक सीख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में किसी दिक्कत यहां तक, अब आते हैं बेटा वेलोसिटी डायग्राम में। ठीक है, इसको प्रॉपर सॉल्व करना और साथ में क्या करना, कैलकुलेशन भी करते चलना। ठीक है, हालांकि मैं आंसर भी तो दूंगा, फिर समझा देता हूं आपको। बस पहला स्टेप वेलोसिटी डायग्राम की बात करते हैं। देखो आपको क्या दिया हुआ है, ओमेगा ऑफ लिंक ओए दिया है, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। ओमेगा ऑफ लिंक ओए कितना दिया है 20 आरपीएम, 20 राउंड पर मिनट, 20 राउंड मतलब 2 पाई से मल्टीप्लाई 40 पाई रेडियन, और पर मिनट है तो पर सेकंड कर लो, तो तुम इसको डाइवाइड कर दे रहे हो। ठीक है, 20 into 2 पाई इतना रेडियन ड्रॉ किया, कितनी देर में 60 सेकंड्स में, तो रेडियन पर सेकंड ये हुआ। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 2 पाई बाय 3 मतलब कितना हुआ, आपको सॉल्व करना होगा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लोगे तो ये क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड में ओमेगा आ गया। ठीक है, अगर इसको तुमने निकाल लिया तो यहां तुम वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ निकाल लोगे। हां आर ओमेगा से रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, तो आर कितना होगा यहां पे, लिंक ओए की लेंथ और उसकी एंगुलर वेलोसिटी लिंक ए होगी। कोई दिक्कत यहां तक बच्चा? ठीक है सर, ओए लिंक की लेंथ और वैसे ही उसकी एंगुलर वेलोसिटी ए होगी। ठीक है, ओके। ठीक है, आपने क्या किया बच्चा, इसकी लीनियर वेलोसिटी निकाल लोगे अब। यस सर, तो क्या आ जाएगा VAO, लेंथ कितनी है बच्चा 300 mm, 300 को चेंज कर लो मीटर में करना है, और इनटू यहां कितना हो जाएगा 2.09, निकाल दिया क्या आपने, जरूरी है, आप अच्छी बात है, तो कैलकुलेशन बताओ मैं। तो ये वेलोसिटी आ गई, लीनियर वेलोसिटी पॉइंट ए की विद रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, अब देखो वही सेम कांसेप्ट है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं वेलोसिटी डायग्राम को। ठीक है, तो आप कैसे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप एक रेफरेंस जो फिक्स पॉइंट है सारे, ठीक है, उनको अपना वेक्टर डायग्राम में, वेलोसिटी डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा आओ देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या रहा O, और इवन तो सबके फिक्स पॉइंट को, सबके ग्राउंड को, जैसे यहां पे तुम दिखा सकते हो ग्राउंड सर्कल करके ऐसे भी, सबको O, यहां भी O रहेगा वहां भी O रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले O से किसको तुम देखोगे, A को, O से A को देख लोगे, सेम वही लॉजिक रहेगा, x मीटर पर सेकंड इक्वल टू y सेंटीमीटर एज्यूम कर लेना। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? और जब O से आपने क्या स्केल बांध लिया, वेक्टर AO
वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए निकाल लिया, मतलब एक ए का ओ के रिस्पेक्ट में उसको ड्रॉ करके स्केल करके, तो कैसे हो बच्चा? देखो रोटेशन की सेंस ये है ना, तो ए बेसिकली इसके परपेंडिकुलर इस तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज है ना, ए एंटी क्लॉक रोटेट हो रहा है, तो रेडियल वेलोसिटी आप टेंजेंशियल वेलोसिटी इस सेंस को भी परपेंडिकुलर लिंक के, और लिंक के परपेंडिकुलर आपको लेंथ भी मालूम है, मैग्नीट्यूड मालूम है, तो देखो इस सेंस में लेते हैं, ये कौन सा पॉइंट आ गया? स्मॉल ए, ठीक है, वेलोसिटी में स्मॉल कर देते हैं ना, तो ये आपको क्या हो गया? ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ओ से ए की तरफ देखो, वही एरो नहीं लगा दो, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ कहते हैं, ठीक है। आपको एक पॉइंट मिला सुधीर, यहां तक क्लियर है? अब बेटा नेक्स्ट क्या करना है? ए से आप क्या देख सकते हो? बी को देख सकते हो, ए से आप बी को देख सकते हो, पक्का आइडिया मिल रहा है? भाई ए से बी को देखा जाए, और जब ए से बी को देखोगे तो भाई देखो इस लिंक के परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा? ए के रिस्पेक्ट में बी भी प्योर रोटेशन में होगा, ए के रिस्पेक्ट में बी प्योर रोटेशन में होगा नहीं होगा? भाई क्योंकि ए के लिंक के दो एंड पॉइंट्स हैं, और जो शुरुआत में हटा दिए थे, पढ़ना शुरू किए थे, समझ में आया? अच्छी बात है, ना डालो पहले तो, करते करते अभ्यास खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, हां भाई क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ए के रिस्पेक्ट में बी आपका प्योर रोटेशन में होगा, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन बन रही है, ठीक है। अच्छा किसी बच्चे को डाउट है कि अगर हम भी एग्जाम में परपेंडिकुलर या ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, कैसे ड्रॉ करोगे एग्जाम में? अब यार तुम लोग सॉल्व कैसे ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर लाइन? सेट स्क्वायर्स की हेल्प से, ठीक है, ऐसे नहीं कर देना कि हां परपेंडिकुलर रख खींच दिए, ऐसे नहीं, प्रॉपर सेट स्क्वायर्स ड्रॉ करना और सॉल्व करना। तो कहीं ना कहीं देखो बी इस लाइन पे लाई करेगा, ठीक है, कहां करेगा अभी नहीं मालूम, क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं मालूम मेरे को, ठीक है ना, ना ही डायरेक्शन मालूम है कि किस सेंस में रोटेट कर रही है लिंक के रिस्पेक्ट में, मगर देखो बी को क्या तुम फिक्स से देख सकते हो? बताओ, बी को ओ से कह लो या फिक्स से कह लो, फिक्स से, बी को फिक्स से देख सकते हो नहीं देख सकते? जब बी कैसे मूव करेगा फिक्स के रेफरेंस में, ग्राउंड के रेफरेंस में, लीनियर मोशन, देखो ना, देखो ओ के रिस्पेक्ट में बी कैसे मूव करेगा, लीनियर। तो देखो हमको नहीं मालूम इधर जा रहा है, मुझे नहीं मालूम, बट एक लाइन तो खींच सकते ना, देखो इधर ही बी इसमें मिलने वाला था, तो इधर ही खींच रहे हैं, मालूम है इंटरसेक्शन यहीं पे होगा। अब बी इसमें लाई कर रहा था, बी इसमें लाई कर रहा था, तो अब बी तो कंफर्म हो गया, बी यहीं पे है, बी की कहानी खत्म, एग्री कर रहे हो? अब इसमें ज्यादा इफ एंड बट नहीं बचा, बी कंफर्म कर दिया मैंने। कैसे कंफर्म किया? एनीवन हैव एनी डाउट? पक्का ना कि पहले बी को तुमने ए से देखा तो उसके परपेंडिकुलर ए बी के परपेंडिकुलर आया, बी को तुमने और उससे फिक्स से देखा, ग्राउंड से देखा, तो ओ के लीनियर आया, वैसे ओ से लीनियर आया। अब भाई बी इसमें भी, बी इसमें भी, तो भाई एक ही पॉइंट दो जगह कहीं और तो होगा, इंटरसेक्शन पे ही होगा, तो बी हमें मिल गया। तो ये सॉलिड लाइन तुम इसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। मतलब देखो अगर ये वेक्टर की बात की जाए तो स्लाइडर की ग्राउंड के स्पीड, ग्राउंड के रेफरेंस में कह लो या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कह लो, एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकल आएगी, ये जो क्वांटिटी होगी लीनियर वेलोसिटी, और ये क्या होगा, ए के रिस्पेक्ट में बी की टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। एग्री करो बच्चा? इतना समझ में आया? अच्छा पॉइंट सी निकालना है, कैसे निकालोगे? सिखाए थे ना, कैसे करोगे पॉइंट सी के लिए? पॉइंट सी ए बी को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, बस उसी रेशियो में किसको डिवाइड करेगा? ए बी वेक्टर को, ठीक है। तो बी के थोड़ा पास है, हम यहां ड्रॉ कर दे रहे हैं, तुम सही से करना नाप जोड़ के, और ए के पास दिखा दिया, ए हमने बी, मतलब देखो वहां पे बी के पास ही है, तो हम जो पास दिखाते हैं ज्यादा एफर्ट नहीं देंगे। हालांकि तुम्हें ये कैसे निकालना है रेशियो कभी कैसे सिखाएंगे, ठीक है। अरे जिस रेशियो उसको डिवाइड करो, उस रेशियो को डिवाइड कर देना, इसकी लेंथ मेजर कर लोगे, ठीक है। ओके आगे मूव करते। अब अगर सी पॉइंट मिल गया हमें, बोलो बच्चा, सी मिल गया। अब सी मिलने के बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट आपको कौन सा लोकेट करना है? डी। तो अगर सी को डी से देखोगे, मतलब सॉरी डी को सी से देखोगे तो वो प्योर रोटेशन में होगा, और जब प्योर रोटेशन में होगा तो लिंक के परपेंडिकुलर होगा। देखो सी लिंक के परपेंडिकुलर है, देखो, और सी लिंक इसके परपेंडिकुलर हल्का सा इंक्लाइंड लाइन होगी, देखो अच्छा सी के रिस्पेक्ट में डी इसी लाइन पे लाई करेगा, देखो
देखो ना, इसलिए कि देखो सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे, तो डी प्योर रोटेशन में होगा नहीं होगा सी के रिस्पेक्ट में, तो अगर प्योर टेंजेंशियल क्या आएगी, इसलिए कि परपेंडिकुलर तो आएगी, बस वही लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी। आइडिया मिल रहा है? डी सी के रिस्पेक्ट में देखो ना, तो एक्चुअली दो तुमने पहले कभी पूछा कि ए के रिस्पेक्ट में बी कैसे रोटेट कर रहा है, बात तो वही ना। अरे बच्चा तुम फिर यहाँ पे डाउट नहीं हो रहा, यहाँ पे क्यों डाउट हो सर बी कैसे रोटेट कर रहा है? देखो जब तुम बी पॉइंट को ए से देख रहे थे तो वो बेसिकली प्योर रोटेशन में था, अब जब बी को तुम ग्राउंड से देख रहे हो तो हाँ ठीक है लीनियर है, सेम डी को जब तुम इससे देखोगे वर्टिकल ग्राउंड जो फिक्स है तो ये हाँ ट्रांसलेट करेगा। अभी देखिए ना क्यों आपके सामने हो रहे हो, अभी सी से देख रहे हो नहीं देख रहे, सी से भाई एक आपने ड्रॉ कर लिया। अच्छा अब फिक्स से देखो, ग्राउंड से देखोगे तो आपको डी बिल्कुल वर्टिकली रेसिप्रोकेट करता दिखेगा। यहाँ पे अगर खड़े हो गए तो यहाँ पे अगर खड़े हो जा रहे हो तो ये डी क्या ऊपर जब दिखाई पड़ेगी तुम्हें बस, देखो ना, तो फिर सिंपल यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो बस। अब डी इसमें भी तुम्हारी उम्मीद थी, तुम्हारी पॉसिबिलिटी थी डी इसमें लाई करेगा, अब तुम्हें लगा डी इसमें भी लाई करेगा, जब भाई इसमें भाई सिंपल बात तुमने डी को भी फाइंड आउट कर लिया। बोलो बच्चा, अब इसको मैच कर दो पूरा, तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ओ के रिस्पेक्ट में डी कहां जा रहा है इस वक्त, बताओ तुम लोग बताओ। अब देखो अगर मैंने ड्रॉ कर दिया है सी के रिस्पेक्ट में डी ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, तुमसे क्वेश्चन पुट करता हूं। देखो ये बनाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, मगर मैं इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूं अभी डायरेक्टली क्योंकि भैया जब ये नहीं बना पाओगे तो कुछ कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो पहले ये ड्रॉ करना समझ में आया, थोड़ा आइडिया मिला, ओके। अब देखो प्रॉब्लम पूछेगा क्या तुमसे, तुमसे ये पूछ सकता है कि बताओ डी ऊपर जा रहा है कि नीचे? ऊपर जा रहा है, किसने कहा? दोनों साइड जा रहा है। अरे अभी इस इंस्टेंट में कहां जा रहा है? अच्छा नहीं, ऊपर नीचे दो साइड नहीं जाएगा, एक ही जगह मूव कर रहा होगा ना, या नीचे जा रहा होगा ऊपर जा रहा होगा, तो इस इंस्टेंट के लिए सब लोग बोलो। अरे यहाँ देखो ना, ओ के रिस्पेक्ट में डी का कहां दिखाई पड़ा है? नीचे। ओ के रिस्पेक्ट डी नीचे आ रहा है ना, तो बेसिकली ओ के रिस्पेक्ट में ओ मतलब फिक्स था ना, ग्राउंड में डी का वेलोसिटी किधर दिखाई पड़ रहा है? नीचे। कहां जाएगा? नीचे। यही सीखना है, ये तो प्राइमरी स्टेज है, बट सेकंड स्टेज तुम्हें ये सीखना है कि तुम जो आंसर लिख के आओगे ना बी की लीनियर वेलोसिटी, तो खाली मैग्नीट्यूड पर लिख के मत आ जाना, नाप के तुमने डी स्केल कर दिया निकाल दिया, वो आंसर नहीं है। आंसर क्या है कि बेसिकली किधर भी जा रहा है भाई, तो ये पहचान पा नहीं पाओगे। इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को शुरुआत में, बट जहां तुम 4-5 क्वेश्चन लगा ली ना फिर नहीं होगा दिक्कत, मगर एक बार पढ़ो ध्यान से लगाओ, यही क्वेश्चन फिर लगाना, आइडिया में फर्स्ट टाइम लर्न कर लो यार, इतना इजी नहीं होता, ठीक है। तो जब तुम ओ से डी को देखोगे तो एरो नीचे बनाओगे, तो ये एरो नीचे क्या कहां आ जाएगा, मतलब डी आपका ओ के रिस्पेक्ट में नीचे जा रहा है। अच्छा बी कहां जा रहा है ओ के रिस्पेक्ट में? लेफ्ट की राइट की लेफ्ट जा रहा है। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग, अभी लीनियर नहीं पहचान पा रहे? सब लोग फोकस करो प्लीज। हम कह रहे हैं कितने लोगों को समझ में नहीं आया कि डी नीचे जा रहा है? स्टॉप कर दो।